नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज मैं हाजिर हो गया हूँ। आप रिक्वेस्ट कर रहे थे ना कि 11th की मैथमेटिक्स करवाइए, तो मैं करवा रहा हूँ। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 11th की मैथ्स, जिसका एनसीईआरटी का हम चैप्टर नंबर 6 लेंगे, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन वो होती है जिसके बीच में इक्वल का यूज होता है। किसका यूज होता है? इक्वल का। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 2x = 6। ये हमारी क्या है? इक्वेशन है। और इनइक्वालिटीज क्या होती है? इनइक्वालिटीज में हमेशा या तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज होता है। ठीक है, जहां पर भी ये यूज हो जाए इक्वेशन में, वो क्या हो जाएगी? इनइक्वालिटीज हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी हमारी इनइक्वालिटीज की? टू रियल नंबर्स or two algebraic expression related by the symbols less than, greater than, less than equal to or greater than equal to forms an inequalities। यानी कि जिस भी algebraic expression में ये हमें दिख जाए तो वो क्या हो जाएगी? inequalities हो जाएगी। क्या हो जाएगी? inequalities, यानी कि असमीकरण हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन इसकी। अब inequalities के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमें दे दिया 2x > 6। एक एग्जाम्पल हो गया 2x < 6। एक हो गया 2x > 6 और एक हो गया 2x < 6। ठीक है, अब देखो इनइक्वालिटीज भी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, यानी कि जो स्ट्रिक्ट होती है, यानी कि एक ही बात बोले, दो बात नहीं बोले। अब एक ही बात कौन कौन सी बोल रही है? ये देखो 2x क्या है? बड़ा है 6 से। एक ही बात बोल रहे हैं, दो नहीं बोल रही। ये भी देखो 2x छोटा है 6 से, ये भी एक ही बात बोल रही है। तो ये दोनों क्या हो जाएगी? कौन सी? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हो जाएगी। यानी कि 2x > 6 और 2x < 6। क्यों? क्योंकि ये ओनली एक ही अपनी बात पे अटल है। ये यूं नहीं बोल रहा कि ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, नहीं, ये बोल रहा है कि ऐसे ही होगा, तो वही बोल रहा है। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं जिन इनइक्वालिटीज में लेस देन या फिर ग्रेटर देन का यूज होता है, वो कौन सी इनइक्वालिटीज हो जाएगी? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात हम कर रहे हैं क्या? 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। दो बात बोल रहा है, यानी कि बड़ा भी है और बराबर भी है। ये देखो ये क्या बोल रहा है? 2x लेस देन और इक्वल टू 6, यानी कि 2x है वो छोटा भी है 6 से और बराबर भी है। ये भी दो बात बोल रहा है, एक बात पे अटल नहीं है। तो क्या हो जाएगी? ये कौन सी इनइक्वालिटीज हो जाएगी? स्लैक इनइक्वालिटीज हो जाएगी। तो इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 और 2x लेस देन इक्वल टू 6। ये क्या हो जाएगी? स्लैक इनइक्वालिटीज। यानी कि हम ये कह सकते हैं, समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं हम हमारे ब्रेन के अंदर, कि जहां पर लेस देन इक्वल टू का यूज होगा, कौन सी इनइक्वालिटीज है? स्लैक वाली। और जहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू का यूज होगा, वो भी क्या हो जाएगी? स्लैक इनइक्वालिटीज हो जाएगी। अब इसके लिए हमें रूल्स पढ़ने बहुत जरूरी है, क्योंकि हम आगे जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे वहां पे हमें ये रूल्स बहुत काम में आएंगे। अगर ये रूल्स हमें याद नहीं होंगे तो हमारे सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले रूल्स पढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट रूल क्या है? वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटीज। हम क्या कर सकते हैं? ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं इनइक्वालिटीज में से। जैसे हमारी इनइक्वालिटीज एक हम ले लेते हैं एग्जांपल 2x + 3 ग्रेटर देन 5। ये क्या है? ग्रेटर है 5 से। तो हम क्या करेंगे? क्या बोला हमने? कुछ भी ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा हमारी इनइक्वालिटीज में। तो देखो हमने क्या करा, इसमें 3 ऐड कर देते हैं हम। तो 2x + 3 ये तो इनइक्वालिटीज का है और हम 3 ऐड कर रहे हैं, ग्रेटर है 5 + 3 से। ठीक है, तो देखो 2x 3 + 3 कितना होगा? 6 हो जाएगा। हमेशा बड़ा होगा 5 + 3 8। कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है इसमें। अब हम इसमें से माइनस भी कर सकते हैं, तो हम माइनस कर लेते हैं 3 में से। ठीक है, यहां से माइनस कर लेते हैं 2x + 3, दोनों तरफ क्या करेंगे? -3 ऐड कर लेंगे। ये भी बड़ा होगा, क्या है? 5 - 3। तो 2x 3 में से 3 जाएगा तो 0,
बड़ा होगा 5 में से जाएगा 2 से, क्योंकि इधर कम हुआ या इधर हमने जोड़ा तो इधर भी तो हमने जोड़ा तो फर्क पड़ेगा क्या। जैसे मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, और श्याम के पास 5 रुपए है, तो 10 बड़ा ही होगा 5 से, होगा हमेशा। अब दोनों को 2-2 रुपए और ज्यादा दे दिए, ये लोग 2 रुपए ज्यादा दे दिए, इसको भी 2 रुपए ज्यादा दे दिए और दे दिए ना, तो कुछ फर्क पड़ेगा इस पे? नहीं पड़ेगा। ये भी देखो 12 बड़ा है 7 से, यही हो रहा है ना, 10 और 2 12 और 5 प्लस 2 7, फर्क पड़ रहा है कि नहीं? इस चीज की बात कर रहे हैं, इस पे फर्क नहीं पड़ा ना, 12 हमेशा बड़ा होगा 7 से, ठीक है, वही है बात। तो देखिए अब रूल नंबर 2 क्या है हमारा, वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स से, ठीक है, बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। साइन नॉट चेंज, यानी कि उसका साइन नहीं बदलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटीज पे। तो देखिए हमारी इनइक्वालिटीज यही ले लेते हैं, या फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 10 बड़ा है 6 से, ठीक है, ये भी क्या है, इनइक्वालिटी ही है। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो 2 इंटू 10 और ये क्या है 2 इंटू 6 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सिंबल अब लगाएंगे, देखिए फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो 2 इंटू 10 कितना होगा 20, 2 इंटू 6 क्या होगा 12, 20 हमेशा बड़ा होगा 12 से, बिल्कुल होगा, तो सिंबल यही लगेगा, इसमें यही लगेगा सिंबल। तो देखिए वही सिंबल में कोई चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब डिवाइड में भी बोलते हैं, तो देखो 10 इज ग्रेटर देन 6, ये हमारी इनइक्वालिटीज है, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर देते हैं हम 2 से, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 और ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइड लगाएंगे 2 का तो कितना हो जाएगा 5, और इसमें 2 का डिवाइड लगाएंगे 3, तो 5 हमेशा बड़ा होगा ना 3 से, तो क्या हो जाएगी हमारी, ये देखो सेम है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए इसमें सिंबल का कोई चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव होगा तो, लेकिन नेगेटिव आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यही हमारा रूल नंबर 3 हो जाएगा। तो देखो इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर्स टू बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटीज, साइन चेंज, यानी कि साइन बदल जाएगा। ऊपर वाला ही एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं हम, 10 बड़ा है 6 से, ठीक है, हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि माइनस के 2 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का 2 इंटू 10 और माइनस का 2 इंटू 6, यहाँ पे हम खाली छोड़ देते हैं जगह, माइनस का 2 इंटू 10 करेंगे तो माइनस का 20, ठीक है, और माइनस का 2 इंटू 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 12। और हमें ये याद है माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वो संख्या उतनी छोटी हो जाती है, उसकी वैल्यू कितनी, उसकी छोटी हो जाती है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा कौन सा होगा, माइनस का 12 हो जाएगा। तो देखो हमने क्या बोला कि हम अगर माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि माइनस के नंबर से या नेगेटिव नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाता है। पहले देखो ग्रेटर देन वाला साइन था, अब लेस देन वाला साइन आ गया यहाँ पे, तो देखिए साइन क्या हो गया, चेंज हो गया मल्टीप्लाई करने पे। अब डिवाइड करने पे भी हम देखते हैं, देखो 10 बड़ा है 6 से, हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं माइनस के 2 से, और 10 डिवाइडेड बाय माइनस का 2 और 6 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। अब 10 में 2 का डिवाइड जाएगा तो 5, माइनस लगाए तो माइनस का 5, 6 में 2 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना होगा 3, माइनस लगाए तो माइनस का 3। अब कौन बड़ा होगा, माइनस का 3 बड़ा होगा 5 माइनस के 5 से, ठीक है, तो साइन ये हो जाएगा। तो देखो सिंबल चेंज हो गया ना, इसका साइन चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। यानी कि हमें पता है कि अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन हम जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 4 है हमारा, when we remove negative sign to both side of the inequalities then sign change, यानी कि हम अगर दोनों इनइक्वालिटीज में माइनस हटा दे तो भी मल्टीप्लाई जो उसका साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस वाली को, ठीक है। तो करते हैं, देखना माइनस का 5 छोटा है माइनस के 3 से, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके साइन हटा देते हैं, यानी कि ये माइनस का साइन हटा दिया हमने, तो अब क्या हो जाएगा 5 और 3 कौन बड़ा होगा, 5 बड़ा होगा ना, तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो रहा है, बिल्कुल यही हमारा रूल नंबर 4 है, ठीक है। अब रूल नंबर 5 जो लास्ट रूल है हमारी इसका, फिर ये बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट, ठीक है। तो ये लास्ट है रूल, देखना क्या है,
व्हेन वी रेसिप्रोकल देन साइन इज आल्सो चेंज, यानी कि अगर हम इनइक्वालिटीज को रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा कर देते हैं तो भी साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो देखो करते हैं हम, देखना 10 बड़ा है 6 से, अब रेसिप्रोकल कर देते हैं यानी कि बटे में ले लेते हैं, तो 1/10 वही हो जाएगा 1/6। साइन हम यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, तो देखो इसको हम 60 से गुणा कर देते हैं, दोनों तरफ 60 से गुणा कर देते हैं, तो देखो 60 इंटू 1/10 वही हो जाएगा 60 इंटू 1/6, 1/6, 6 से काट देते हैं कितनी टाइम्स, 10 टाइम, 10 से काट देते हैं 6 बार, तो देखो क्या आ गया हमारे पास, इधर 6 आ गया, इधर आ गया 10, ठीक है। तो कौन बड़ा होगा, 10 बड़ा होगा। यहाँ पे चिन्ह कैसा था, यानी कि साइन कैसा था, किसका था, ग्रेटर देन वाला, और यहाँ पे क्या आ गया, लेस देन वाला, यानी कि चिन्ह बदल गया है। कब, जब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि 1 के बटे में हम ले लेते हैं। और एक छोटा सा नोट है, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो संख्या उतनी ही क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, वो संख्या क्या हो जाएगी, उतनी ही छोटी हो जाएगी, यानी कि द नंबर विच डिनोमिनेटर इज बिगर देन द वैल्यू ऑफ दैट नंबर इज स्मॉलर, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा बेसिक कंप्लीट। अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट।